हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम आपको क्लास 12 के पहले लेसन सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज को डिस्कशन करेंगे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन से 8वें क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी इस लेसन का आप अगर एक वीडियो खोल लेंगे तो प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो ये कभी भी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक्सप्लेन। क्या पहला पोर्शन दे रहा है द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल, और दूसरा कह रहा है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड बटाइल। एक्सप्लेन मतलब समझाइए, बताइए। क्या बताइए? द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस मतलब समानता और अंतर, डिफरेंस मतलब असमानता। किसके बीच? मेटेलिक और आयनिक, मतलब मेटेलिक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में धात्विक। मेटेलिक मतलब क्या होता है? धात्विक, ठीक है ना। आयनिक आप जानती ही हैं, आयनिक को आयनिक कहते हैं। तो मेटेलिक मतलब धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। आयनिक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल में क्या समानता है और क्या आपका डिफरेंस है, क्या असमानता है। तो इनमें आपको दोनों को समझाना है कि धात्विक और आयनिक कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंस हैं। पहला पार्ट समझ गए होंगे। दूसरा कह रहा है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड बटाइल। इसको भी समझाइए, दूसरे पोर्शन को। मतलब आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक ठोस जो होते हैं वह कठोर, हार्ड मतलब कठोर, और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भंगुर। ये भंगुर क्यों होते हैं? भंगुर मतलब मिट्टी की तरह, मतलब अगर आप मिट्टी को दबाते हैं तो वह भुरभुरा हो जाता है मुट्ठी में लेके, तो उसी को हम लोग भंगुर कहते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मेटेलिक और आयनिक दोनों में समानता क्या है? चलिए उसके पहले एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगर कहीं एक प्लस है और एक माइनस है, और अगर कहीं एक द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान हैं, दो पार्टिकल हैं, एक का द्रव्यमान यम है, एक का द्रव्यमान यम है, केवल यही उपस्थित है, तो इनके बीच जो है एक बल लगेगा, उस बल को क्या कहेंगे? सोचिए, इस बल को क्या कहेंगे? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, आपने सही सोचा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और दो, ये आयन है, आवेश है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये आप लोग जान रहे थे, बस हमने एक रिवीजन करा दिया। तो ये यहाँ क्यों आ गया ये टॉपिक? इसलिए आया है कि धात्विक और आयनिक क्रिस्टल, जो मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल है, उन दोनों के बीच जो बल लगता है, जो उनके अणुओं को बांधे रखता है, उस बल को हम लोग वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। यानी धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल दोनों में समानता, दोनों एक दूसरे से सिमिलर कैसे हुए? क्योंकि दोनों के बीच जो बल काम करता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिक बल। देखिए, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण हो गया NaCl। आपको पता होगा ये आयनिक क्रिस्टल है, Na+Cl-, तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, तो इसके बीच जो बल लगेगा वो क्या कहेंगे? वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। और धात्विक क्रिस्टल में आप लोग पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, जो धातुएं होते हैं उनमें बहुत ही अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही अधिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जब उनमें सुचालक का आप लोग अध्ययन किए होंगे, तो उसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को, धातु से निकल जाता है, धातु के अंदर ही रहता, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और जो बचता है उसे होल कहते हैं, हिंदी में कोटर। तो ये प्लस आवेश की तरह होता है। तो धात्विक में किसके किसके बीच लगता है, तो कोटर यानी प्लस और माइनस के बीच में, मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस, कोटर प्लस। तो अभी हमने बताया जब प्लस माइनस के बीच बल लगता है तो वैद्युतस्थैतिक बल कहते हैं, और आयनिक क्रिस्टल में भी किसके बीच लग रहा है, प्लस और माइनस के बीच में। ये सिमिलरिटी हो गई। असमानताएं क्या हो गई, असमानता क्या है दोनों में, तो जो धात्विक क्रिस्टल होता है वो अत्यंत मृदु होता है और अत्यंत कठोर भी होता है। जैसे धातु में आप सुने होंगे सोडियम धातु, इसको जो है इतना ये धातु नरम होता है कि आप चाकू से चाहे तो काट सकते हैं, चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा, इतना नरम ये होता है। और लोहा भी धातु है, आयरन भी धातु, उसको चाकू से काटिए नहीं कटेगा। तो ये अत्यंत नरम भी होता है और कठोर भी होता है। और जो आयनिक क्रिस्टल होता है वह जो है कठोर, याद रखिएगा कठोर, और क्या होता है, भंगुर। कठोर और क्या होता है, भंगुर होता है। ये मैंने क्यों बताया, यही वाला क्यों बताया, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन वही कह रहा है। अगर ये आप समझ जाएंगे दूसरा क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। आयनिक, सॉलिड और हार्ड एंड वर्टाइल, देखिए यही सारा आपसे कर रहा है कि हार्ड और वर्टाइल होता है, कठोर और भंगुर होता है। इसमें क्या है कि ये नरम भी होता है और कठोर भी होता है, लेकिन ये जब भी आयनिक क्रिस्टल होगा ये कठोर ही होगा और भंगुर होगा। जैसे नमक, देखिए नमक का ढेला है, उसको दबाएंगे तो क्या होगा, नमक कहीं ढेला रहे दबाइए वो टूट जाएगा मिट्टी की तरह, कठोर और भंगुर होता है। ये अंतर हो गया। दूसरा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसमें, मेटेलिक में। मेटेलिक वाले में, धात्विक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वो विद्युत और उसमें क्या होगा, सुचालक होगा। और यह जो है आयनिक क्रिस्टल जो होता है यह विद्युत और उष्मा का क्या होता है, दुर्बल चालक होता है, बहुत आसानी से नहीं होगा। क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। दो अंतर। समानता क्या है, दोनों में जो बल लगता है, अणुओं को जो बल बांधे रखता है उसको वैद्युतस्थैतिक बल कहते हैं। अंतर क्या है, धात्विक क्रिस्टल जो होता है, जो धात्विक क्रिस्टल होता है उसमें जो होता है वो नरम से और कठोर दोनों होता है, लेकिन आयनिक क्रिस्टल सदैव क्या होता है, बोलिए, कठोर और भंगुर होता है। और क्या अंतर है, धात्विक क्रिस्टल विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। आप देखिए कॉपर का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, उसी का प्रयोग करते हैं, नमक का तार का प्रयोग नहीं करते हैं। आयनिक क्रिस्टल विद्युत का क्या होता है, बहुत ही दुर्बल सुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा बहुत ही मुश्किल से बहेगा। जब हम उसको पानी में डालते हैं तब पानी जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ये आपका कुछ अंतर हो गया। दूसरा कह रहा है आयनिक, सॉलिड और हार्ड एंड वर्टाइल। जो यहाँ पे अभी हमने कहा था आयनिक जो है कठोर और भंगुर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता है क्यों होते हैं। विज्ञान में जरूर पूछिए क्यों, कैसे, ये जरूर पूछा करिए। तो हमने बताया कि यह कठोर और भंगुर लेकिन क्यों होते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया क्यों होते हैं। तो आयनिक आबंध जो होता है, आयनिक जो बंध होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, क्योंकि दो आयनों के प्लस और माइनस के बीच ये काम करता है। तो ये बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल होने से क्या होते हैं, जो भी अणु होते हैं बहुत ही शक्तिशाली से एक दूसरे से बंधे होते हैं और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण उनके अणुओं को अगर आप इधर और इधर तोड़ना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए वो हार्ड होते हैं। अच्छा, हार्ड और भंगुर क्यों होते हैं, तो भंगुर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप उसे बल लगाएंगे तो होगा क्या कि अगर ये NaCl है तो इसमें Cl क्या होगा, किसी कारण से सरक गया, सपोज करिए सरक गया, तो यहाँ Na के पास कौन आ जाएगा, ध्यान से देखिए Na के पास कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो यहाँ Na प्लस और प्लस आ गया, तो प्लस प्लस के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब इनके बीच प्रतिकर्षण होगा तो ये परतें एक दूसरे से क्या होंगे, सरक जाएंगी और जब सरक जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगे, भंगुर। इसी को भंगुर कहेंगे, वो बिखर जाएंगी, परतें बिखर जाएंगी और ये उसमें भंगुर का गुण इसलिए पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि धात्विक और आयनिक क्रिस्टल में, मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में क्या अंतर है, समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। समानताएं क्या हैं, तो मेटेलिक क्रिस्टल में वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल लगता है और इसमें भी वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल लगता है। असमानताएं क्या हैं, आपको पता होगा, बताइए, सोचिए। पहला क्या है,
जो मेटेलिक होता है वो क्या होता है, अत्यंत मृदु से अत्यंत कठोर होता है, बहुत नरम भी होता है, कठोर भी होता है। जबकि यह जब भी होगा तो क्या होगा, कठोर और भंगुर होगा। दूसरा क्वेश्चन यही है कि ये कठोर और भंगुर क्यों होता है, इसका उत्तर दूसरे पोर्शन में है। अब दूसरा अंतर क्या है कि जो धातु होता है वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है, और ये क्या होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आयनिक सॉलिड और हार्ड बर्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक आबंध कठोर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। यह कणों को आपस में प्रबलता से बांधे रखता है, ध्यान समझिएगा, बांधे रखता है, इसीलिए यह बहुत कठोर होते हैं। अब कह रहा है इसी में भंगुर क्यों होते हैं, तो भंगुर इसलिए होते हैं, इसका कारण आयनिक ठोस भंगुर होते हैं, इसका कारण यह है कि उन पर बल लगाए जाने पर आयनिक परतें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, फिसलने लगती हैं। जब आयनिक परतें फिसलेंगी तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप समान आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, प्लस प्लस के और माइनस माइनस के जब समीप आएंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, तो उनके बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण क्रिस्टल टूट जाता है और बिखर जाता है मिट्टी की तरह। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है बच्चों तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर आपको बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तब भी बताएं, कोई कमी हो तब भी बताएं, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।